हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ नितिन एंड यू आर वाचिंग एनजी ट्यूटोरियल। तो ये हमारा थ्योरी ऑफ ज्योमेट्री का 6वां लेक्चर है। इससे पहले मैं 5 वीडियोस को अपलोड कर चुका हूँ और इससे जो पिछला वीडियो था 5वां वीडियो, उसमें हमने इन सेंटर के 2-3 जो रिजल्ट्स थे उनके बारे में डिस्कस किया था, उनका प्रूफ भी देखा था हमने, ठीक है। और ये इन सेंटर कैसे फॉर्म होता है हम ये लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं और 2-4 इसके आउटकम्स बचे हुए हैं, हम उसको इसमें विद प्रूफ डिस्कस करेंगे और इससे रिलेटेड 2-4 क्वेश्चंस को हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं, जो लास्ट वीडियो में मैंने डिस्कस किया था आपको वो मैं कुछ रिकॉल कर देता हूँ एक बार। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि आपका इन सेंटर कैसे फॉर्म होता है, ठीक है। तो बेसिकली आप यहाँ पे सिंपल सा लिख सकते हैं, intersection point of angle bisectors of a triangle. इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर, आप एक टर्म यूज कर लें यहाँ पे, और इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ अ ट्रायंगल, ठीक है। हिंदी वाले लिख सकते हैं, यानी कि किसी भी त्रिभुज के अंतः कोणों का समद्विभाजक जिस बिंदु पर मिलता है उस बिंदु को हम कहते हैं अंतः केंद्र, ठीक है। तो देख लेते हैं जरा, ये कोई ट्रायंगल है हमारे पास, ट्रायंगल ABC, रैंडम ट्रायंगल ले लिया है, इसमें आपका सर्कल फॉर्म है, इसमें अंदर से बना हुआ है। तो मैंने मान लिया एंगल A का, थोड़ा सा चलो, एंगल A का एंगल वाई सेक्टर आपका किसी पॉइंट D पर मिल रहा है और एंगल B का एंगल वाई सेक्टर E पर मिल रहा है और एंगल C का एंगल वाई सेक्टर आपका F पर जाके मिल रहा है। तो देखिए जरा, ये तीनों ही आपके इंटीरियर एंगल वाई सेक्टर्स हैं, जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं उस पॉइंट को हम बोलते हैं इन सेंटर, इसको हम बोलेंगे इन सेंटर, और हम इसको I से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब देखिए जरा, हम इसको इन सेंटर क्यों कहते हैं, क्योंकि आप इस पॉइंट को लेकर आप एक सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं इस ट्रायंगल के अंदर, ओके। आपने इस पॉइंट को लिया और एक इस ट्रायंगल के अंदर सर्कल ड्रॉ कर दिया, ठीक है, और इस सर्कल को हम बोलेंगे इन सर्कल, इसको बोलते हैं अंतः केंद्र, और ये हो जाएगा आपका अंतःवृत्त, ओके। अब देखिए, इस सर्कल की खासियत ये है कि ये जो सर्कल है इस ट्रायंगल की तीनों ही साइड्स को टच करेगा, और ये जो सेंटर है वो इन तीनों साइड से इक्विडिस्टेंट होगा, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछ भी लिया जाता है ऑब्जेक्टिव में कि ऐसे केंद्र का नाम बताइए जो उसके साइड से इक्विडिस्टेंस हो, ठीक है, यानी कि बराबर दूरी पर। तो आप कह सकते हैं कि ऐसा केंद्र आपका अंतः केंद्र होता है, ठीक है। या फिर द सेंटर विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ईच साइड ऑफ अ ट्रायंगल, ओके। तो इन सेंटर, ऐसा सेंटर जो कि किसी भी ट्रायंगल की साइड से इक्विडिस्टेंस हो, इज कॉल्ड इन सेंटर। आई होप कि आपको ये समझ आया होगा, यानी कि कोई भी ऐसा बिंदु जो कि ट्रायंगल की तीनों साइड से ही बराबर दूरी पर हो, हम उसको बोलते हैं अंतः केंद्र या फिर इन सेंटर, ठीक है। अब देखो जरा, अगर हम किसी सर्कल के सेंटर से, अभी देखो BC क्या है, इस सर्कल का टेंजेंट होगा क्योंकि इसको टच कर रहा है। तो हम किसी भी सर्कल के सेंटर से हम टेंजेंट पर अगर एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करते हैं, वो हमारा 90 डिग्री का एंगल प्लॉट करता है, ठीक है, जिसको हम बोलेंगे रेडियस, ओके। यानी कि किसी भी सर्कल के सेंटर से सर्कमफेरेंस तक का जो डिस्टेंस रहता है हम उसको रेडियस से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहां पर वी आर टॉकिंग अबाउट द इन सर्कल, सो दिस इज इन रेडियस, इन
रेडियस ये जो रहेगा, और यहाँ से अगर आप पर एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे, ये भी आप आर को रिप्रेजेंट करेगा, और यहाँ से देखिए जरा, ये भी आपका इन रेडियस को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो ये हमारा इन सर्कल था। अब इससे रिलेटेड हम कुछ आउटकम्स को देखते हैं, इससे रिलेटेड हम क्या आउटकम्स ले सकते हैं, और ये इन सेंटर हमारे क्वेश्चंस में किस तरह से इस पे क्वेश्चंस बनते हैं और उनको किस तरह से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये कोई हमने एक रैंडम ट्राइंगल ले लिया और इसके अंदर हमने एक इन सर्कल को फॉर्म किया हुआ है, और इन सर्कल जो है आपके एंगल वाई सेक्टर से मिलके बनता है। तो इसका एंगल वाई सेक्टर, ए का एंगल वाई सेक्टर यहाँ पर ए आई, और बी का एंगल वाई सेक्टर बी आई, और सी का एंगल वाई सेक्टर सी आई है, जो कि आपका आई पॉइंट पर जाके मिल रहा है। इसको हम बोलते हैं इन सेक्टर। ओके, तो हमें पहला रिजल्ट याद रखना है, रिजल्ट नंबर फर्स्ट। अगर हम मान लेते हैं ए वर्टेक्स के सामने वाली साइड ए है, और बी के सामने वाली साइड बी है, और सी के सामने वाली साइड को हम सी मान लेते हैं। ठीक है, अगर हम इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करें, ये मान लिया हमारा पॉइंट डी पर मिल रहा है, और ये पॉइंट हमारा ई पर मिल रहा है, और ये पॉइंट आपका एफ पर मिल रहा है। तो पहला रिजल्ट हमारा ये है कि ए आई और आई डी का जो रेशियो होगा, ए आई और आई डी का जो रेशियो होगा वो होगा आपका बी प्लस सी इज टू ए। ऐसे ही हमें अगर वी आई और आई ई का रेशियो निकालना है, वी आई और आई ई का रेशियो चाहिए, तो हम लिखेंगे इसको a प्लस सी इज टू बी। ठीक है, ऐसे ही अगर हमें सी आई और आई एफ का रेशियो अगर हमें पूछा जाए, सी आई एंड आई एफ का अगर रेशियो पूछा जाए, तो हम इसको लिखेंगे, सॉरी, a प्लस सी आएगा यहाँ पर, और अगर हमें सी आई और आई एफ का रेशियो पूछा जाए तो हम इसको लिखेंगे a प्लस बी इज टू सी। ओके, ये हम लास्ट लेक्चर में भी इसको डिस्कस कर चुके हैं, बस हम इसको रिकॉल कर रहे हैं, आपको क्या क्या रिजल्ट इन सेंटर के बारे में याद रखने हैं। ठीक है, तो इसका प्रूव ये रिजल्ट आया कैसे था, इसको जानने के लिए मेरा आप वीडियो, लास्ट वीडियो है उसको आप जरूर देखें, लेक्चर नंबर 5 थ्योरी ऑफ ज्योमेट्री का लास्ट लेक्चर है, आप उसको जरूर देखें। इसका मैंने पूरा प्रूफ बताया है, उसमें ये आउटकम आपका कहां से आया। ठीक है, रिजल्ट नंबर 2, रिजल्ट आपका 2 आपको याद रखना है। अगर आपको इस इन सर्कल की इन रेडियस को फाइंड करना है, यानी कि इस अंतःवृत्त की अंतः त्रिज्या को अगर बताना है, तो होता है आपका r इक्वल्स टू डेल्टा अपॉन एस, वेयर डेल्टा क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल। ओके, जहां जो डेल्टा है ना, जो भी ट्राइंगल आपको दिया होगा, जिस ट्राइंगल जो दिया होगा उसके अंदर ये इन सर्कल बना होगा, उस ट्राइंगल का एरिया है। और एस आप जानते ही हैं, एस इज सेमी पैरामीटर, सेमी पैरामीटर। ओके, हम किसी भी त्रिभुज के एरिया को डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं, और उसके अर्ध परिमाप यानी कि सेमी पैरामीटर को हम कैपिटल एस से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमने लास्ट वीडियो में इन दो आउटकम्स को हमने डिस्कस किया था। ठीक है, और इन दोनों के ही प्रूफ, ये आउटकम्स आए कहां से हैं, ठीक है, हम इनको डिस्कस कर चुके हैं। तो कृपया अगर आपको इनका प्रूफ जानना है तो आप मेरा लास्ट वीडियो जरूर देखें, नहीं तो आप इसका लास्ट फाइनल आउटकम आप इसको याद कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस में इन्हीं फॉर्मूला को हम यूज करेंगे। ठीक है, तो हम डिस्कस करते हैं कुछ इसके और आउटकम्स के बारे में। ठीक है, तो चलिए हम डिस्कस करते हैं इन सेंटर के तीसरे रिजल्ट के बारे में। हमने मान लिया कोई एक ट्राइंगल एबीसी है, जिसके वर्टेक्स ए के सामने वाली साइड स्मॉल ए है, और वर्टेक्स बी के सामने वाली साइड को स्मॉल बी मान लिया, और वर्टेक्स सी के सामने वाली साइड को स्मॉल सी मान लिया। ठीक है, अब हम इसके तीसरे रिजल्ट के बारे में हम डिस्कस करते हैं।
तो तीसरा इसका जो रिजल्ट है, तीसरा रिजल्ट ये है कि अगर आपको एंगल BIC, ये वाला एंगल आपको फाइंड करना है, तो ये एंगल होता है 90 प्लस हाफ ऑफ ए। ओके, 90 प्लस हाफ ऑफ ए। अगर आपको AIC फाइंड करना है, एंगल AIC ये फाइंड करना है, तो हो जाता है आपका 90 प्लस इसके सामने वाला यानी कि हाफ ऑफ B। ओके, और सिमिलरली अगर आपको ये वाला एंगल फाइंड करना है, एंगल AIB, एंगल AIB, तो इसके सामने वाली साइड एंगल C है, तो ये हो जाएगा 90 प्लस हाफ ऑफ एंगल C। ये आपको रिजल्ट याद रखना है, इस पे बेस बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, SSC प्री में भी पूछे जाते हैं, MTS, CGL, SSC, CHSL वगैरह, इन सारे के सारे एग्जाम्स में इस तरह के क्वेश्चंस आपके प्री लेवल में आपको जरूर देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो अब देखते हैं ये रिजल्ट आपका आया कैसे। ठीक है, क्योंकि मैं आपको हर रिजल्ट का क्यों जरूर बताता हूँ, यानी कि हर चीज का मैं प्रूफ जरूर देता हूँ, जिससे कि आपका ज्योमेट्री में इंटरेस्ट बढ़े और आपका माइंड वर्कआउट करना स्टार्ट कर दे। ठीक है, तो चलो जानते हैं कि ये आपका रिजल्ट कैसे आया। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं इन ट्राइंगल ABC। ठीक है, हम जानते हैं कि ट्राइंगल ABC के तीनों कोणों का जो सम रहता है यानी कि योग रहता है वो आपका 180 रहता है। सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज ऑलवेज 180 डिग्री। ठीक है, अच्छा ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं इन ट्राइंगल BIC। इस ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, ये वाला ट्राइंगल। ओके, जैसा कि मैंने आपको थोड़ा सा इस तरह से हाईलाइट कर रखा है। ओके, तो ट्राइंगल BIC की बात करें तो इसमें देखिए जरा, इस एंगल का, इस एंगल का और इस एंगल का अगर हम सम करना है तो ये भी आपका एक ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है, तो इसका भी आपका जो सम रहेगा वो 180 डिग्री रहेगा। तो आप ये जानते हैं BI क्या है, BI जो है एंगल B का एंगल वाई सेक्टर है, तो क्या आप इसको BY2 लिख सकते हैं, और ये भी आपका CI जो है एंगल C का एंगल वाई सेक्टर है, तो आप इस वाले कोण को CY2 लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप लिखेंगे एंगल BY2 प्लस एंगल CY2 प्लस ये वाला एंगल BIC, ये भी आपका 180 डिग्री के इक्वल रहेगा। ठीक है, अब देखो जरा, अगर हम इस वाले इक्वेशन में 2 से डिवाइड करते हैं दोनों तरफ, देखो जरा 2 से अगर हमने 2 से दोनों तरफ डिवाइड कर दिया तो क्या रिजल्ट आएगा, एंगल BY2 प्लस एंगल CY2 ये 90 हो जाएगा, एंगल BY2 प्लस एंगल CY2 इस वाले इक्वेशन से ले रहे हैं हम, तो एंगल AY2 इधर 90, अब ये प्लस का इधर जाएगा तो माइनस का, तो हम लिख सकते हैं 90 माइनस एंगल AY2। ठीक है, तो ये वाला जो एंगल BY2 प्लस एंगल CY2 है, ये आउटकम जो आया है आपका 90 माइनस एंगल AY2, हम उसको यहां पर पुट कर देंगे। ठीक है, जरा देखते हैं, 90 ओके माइनस हाफ ऑफ एंगल A इक्वल्स टू प्लस एंगल BIC इक्वल्स टू 180 डिग्री। आपको एंगल BIC फाइंड करना है। ठीक है, तो BIC कितना हो जाएगा, एंगल BIC इक्वल्स टू, ये सारी की सारी वैल्यू इधर तरफ जाएगी तो हो जाएगा आपका 180 माइनस 90 और प्लस हाफ ऑफ A। ठीक है, तो 180 माइनस 90 तो 90 बचेगा, एंगल BIC इक्वल्स टू 90 प्लस हाफ ऑफ एंगल A। यही आपको प्रूव करना था। हमने एक आउटकम को प्रूव कर लिया, सिमिलरली हम इसको भी कर सकते हैं और इसको भी कर सकते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको ये रिजल्ट कहां से आया, आपको ये समझ आया होगा। ठीक है, तो चलिए हम इसके इस इन सेंटर के अगले रिजल्ट के बारे में आगे बढ़ते हैं। तो चलिए, हमारा इन सेंटर यानी कि अगला हमारा जो रिजल्ट है वो आपको ध्यान रखना है। मान लिया हमारे पास कोई ट्राइंगल ABC है। ठीक है, अभी तक हमने क्या किया था, इस ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर्स को हमने जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कराया था उस पॉइंट को हमने बोला था इन सेंटर। ठीक है, तो हम
इस ट्राइंगल की कोई भी दो साइड को हम एक्सटेंड कर देते हैं, तो एक्सटेंड करने के बाद अगर हम उन दो साइड से बने एंगल का यानी कि एक्सटीरियर एंगल का अगर हम बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है, यानी कि ये वाला हमने मान लिया ए बी साइड को एक्सटेंड किया और इधर ए सी साइड को हमने एक्सटेंड कर दिया, ठीक है। एक्सटेंड करने के बाद ये आपका एक्सटीरियर एंगल बन रहा है, एंगल बी का एक्सटीरियर एंगल और एंगल सी का ये एक्सटीरियर एंगल है, ठीक है। अगर हम इन दो एक्सटीरियर एंगल्स के एंगल बाइसेक्टर को अगर हम ड्रॉ करते हैं तो ये एंगल बाइसेक्टर भी एक कॉमन पॉइंट पर जाकर मिलते हैं, ठीक है। और इस ट्राइंगल एबीसी के एंगल ए का इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर, ठीक है, ये तीनों ही एक कॉमन पॉइंट पर जाके मिलते हैं और इस कॉमन पॉइंट को हम बोलते हैं एक्स सेंटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी, ठीक है। दिस इज नोन एज एक्स सेंटर या फिर बाह्य केंद्र, क्योंकि आपके ये एक्सटीरियर एंगल के बाइसेक्टर से फॉर्म हुआ है इसलिए हम इसको एक्स सेंटर और बाह्य केंद्र बोलते हैं, क्योंकि ये आपका ट्रायंगल के बाहर भी बना हुआ है और जो वृत्त बनता है हम उसको बोलते हैं बाह्य वृत्त, बाह्य वृत्त। आपको इसकी जो टर्मिनोलॉजी है वो आपको जरूर याद रखनी है, ठीक है। अब देखते हैं इसके रिजल्ट्स को हम फाइंड करते हैं, ठीक है। ये चीज हम इसको चलो ई से रिप्रेजेंट कर देते हैं एक्स सेंटर को। तो अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रिजल्ट 4 की बात कर रहे हैं, तो यहां पर अगर एंगल बीईसी पूछ लिया जाए आपसे, तो एंगल बीईसी जो होगा आपका 90 माइनस हाफ ऑफ ए। ये रिजल्ट आपको याद रखना है, ये आउटकम आपको याद रखना है, और ये रिजल्ट आपका आया कैसे था वो मैं अभी आपको डिस्कस करूंगा, ठीक है। इससे पहले मैं एक चीज आपसे डिस्कस करना चाहता हूं कि आपने इस ट्राइंगल की दो साइड्स को एक्सटेंड किया, क्या हम इन दो साइड्स को भी एक्सटेंड करके एक ट्राइंगल, एक सर्कल फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। क्या हम इन दो साइड्स को एक्सटेंड करके और सर्कल फॉर्म कर सकते हैं? तो हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। यानी कि आपके पास कोई भी ट्राइंगल है, इसकी 3 साइड्स हैं, तो आप इसके 3 बाह्य वृत्त यानी कि 3 एक्स सेंटर आप इसके ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। और तीनों ही जो आपके एक्स सेंटर होंगे उनकी रेडियस अलग अलग होगी, ठीक है, अगर ये स्केलन ट्राइंगल है तो, ठीक है। तो देखिए जरा, अगर हम इस एक्सटीरियर एंगल के एंगल बाइसेक्टर्स की बात करें तो ये भी किसी एक पॉइंट पर जाके इंटरसेक्ट करेंगे, ठीक है, और बी का इंटीरियर एंगल भी आपका यहीं पे मिलने वाला है। तो हम इस पॉइंट को कॉमन लेके एक आप एक सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं, वो भी एक सर्कल फॉर्म हो जाएगा। मान लीजिए कुछ इस तरह से फॉर्म हो जाएगा, ये इसको टच करेगा, इस तरह से फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। और हम इसके एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर्स के जहां पर काटेंगे तो यहां से भी एक आपका फॉर्म हो जाएगा। इसको मान लेते हैं E1, E2 एंड E3, ठीक है। तो इसको पॉइंट मानकर भी हम एक सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं जो कि इस साइड को टच करेगा, ठीक है। इस तरह से हम अलग अलग सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं और तीनों की रेडियस ही अलग अलग होगी, ठीक है। तो थोड़ी देर के लिए हम मान लेते हैं इसकी जो रेडियस होगी वो R1 है और इसकी जो रेडियस होगी वो R2 मान ली हमने, और इसकी जो रेडियस होगी वो हमने मान ली R3, ठीक है। तो चलो पहले हम इस रिजल्ट को डिस्कस कर लेते हैं, ये रिजल्ट हमारा आया कैसे, ठीक। चलिए, तो ये रिजल्ट को जानने से पहले हमें एक चीज आपको डिस्कस करनी है, बतानी है कि आपके पास एक स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन में ये आपके लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स हैं, अल्फा है और ये बीटा है, ठीक है। इन दोनों का सम कितना होगा? 180 होगा, ठीक है। अगर मैं इसका बाइसेक्टर लेता हूं और इस बीटा का बाइसेक्टर लेता हूं तो ये वाला जो एंगल बनेगा वो आपका हमेशा 90 डिग्री का होगा, आपको ये याद रखना है, ठीक है। अगर आपको स्ट्रेट लाइन पर कोई भी दो आपके लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स दे रखे हैं और आपको उनके एंगल बाइसेक्टर्स, ठीक है, ड्रॉ करने हैं, तब आपका जो रिजल्ट रहेगा वो आपका 90 डिग्री का रहेगा। देखो कैसे,
अगर हम इसको इस पूरे को हम दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास अल्फा बाई 2 प्लस बीटा बाई 2 90 हो जाएगा क्या। तो अल्फा बाई 2 का मतलब क्या है, आप अल्फा को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं तो ये वाला हो जाएगा लाइन, और बीटा को भी आपने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया तो ये वाला। तो इन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है वो हमेशा 90 डिग्री का होगा। ठीक है, तो यही आपको रिजल्ट इसमें कुछ यूज करना है। ठीक है, देखिए जरा, ये आपके पास ये एंगल ए। अब देखो जरा यहां पर इसकी बात करें हम ए बी, और ये कोई पॉइंट मान लो डी मान लेते हैं, और इसको मान लेते हैं हम ई पॉइंट। ठीक है, जहां पर ये इंटरसेक्ट कर रहा है इसके, ठीक है, सॉरी टच कर रहा है ये सर्कल। तो ए बी डी एक आपकी स्ट्रेट लाइन है, ए बी डी एक स्ट्रेट लाइन दिख रही है आपको, और ये जो एंगल है और ये एंगल लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स हैं कि नहीं, एक बात बताइए जरा, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स हैं। ठीक है, अगर हम इसका ये चीज, अगर हम इसका एंगल बाइसेक्टर ले रहे हैं, ठीक है, और यहां पर एक और कंस्ट्रक्शन मैं करना चाहूंगा, इसका जो इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर होगा, ये आप जानते ही हैं, हम लास्ट में प्रूव कर चुके हैं, ये कितना होता है आपका वी आई सी, आई ले लेते हैं इसको, बी आई सी आपका हो जाएगा 90 प्लस हाफ ऑफ ए। ओके, ये आप रिजल्ट जानते हैं, ये वाला रिजल्ट। ठीक है, अभी हमने डिस्कस किया था इसको। तो देखिए जरा, इसका बाइसेक्टर और इसका बाइसेक्टर, ठीक है, तो क्या यही फॉर्मेट बन रहा है क्या, तो आप इसको कह सकते हैं ये एंगल आपका 90 डिग्री का होगा। ठीक है ना, समझ आ रहा है कि नहीं, कमेंट में आया ना करते रहा करो जिससे कि पता चलता रहे। ठीक है, तो सेम चीज यहीं पे हो रही है, देखो इसका एंगल बाइसेक्टर और इसका एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, तो ये भी आपका 90 डिग्री का हो जाएगा। ओके, अब आप देख सकते हैं बी आई सी ई वन, बी आई सी ई वन एक आपका क्वाड्रिलेटरल फॉर्म हो रहा है, और क्वाड्रिलेटरल के चारों इंटीरियर एंगल्स का सम आपका 360 डिग्री होता है, ये आप जानते हैं। ठीक है, तो 90 और 90 कितना हो गया 180, तो आपके पास 2 एंगल्स बचे हुए हैं। ठीक है, ये वाला और ये वाला, इन दोनों का सम भी आपका 180 डिग्री होना चाहिए, तभी ये आपका कंडीशन फुलफिल होगी। ठीक है, तो देखिए जरा, अगर आपके पास 90 ये वाला है प्लस 90 ये है, और ये वाला एंगल जो दे रखा है 90 प्लस हाफ ऑफ ए है, ठीक है, और हमें ये निकालना है ये वाला बी एंगल E1 और C, ये आपके अगर हम चारों को जोड़ दें तो 360 के बराबर होगा। ठीक है, तो देखिए जरा, यहां से 270 से 270 यहाँ पे चला जाएगा तो यहाँ पे 90 बचेगा। ठीक है, और ये जाएगा तो माइनस का, तो एंगल BE1C इक्वल्स टू 90 माइनस हाफ ऑफ ए, यही तो रिजल्ट हमें बताना था। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे ये रिजल्ट आपका कहां से आया है। अगर सिमिलरली अगर आपको इसका निकालना है, ठीक है, एंगल AE2C, तो आपको यहां से ये वाला इसके ऑपोजिट एंगल है इसका 90 माइनस हाफ ऑफ B/2 हो जाएगा, और इसका निकालना है आपको तो 90 माइनस हाफ ऑफ C हो जाएगा। ठीक है, 90 माइनस हाफ ऑफ C। ओके, तो इस तरह से हमें ये रिजल्ट आपको याद रखने हैं कुछ। अगला रिजल्ट नंबर 5 को डिस्कस करते हैं हम। इन जो हमारे पास अंतःवृत्त जो बाह्य वृत्त हैं, इनकी रेडियस कैसे निकालेंगे और इनकी रेडियस को निकालने का क्या तरीका होता है। ठीक है, तो चलिए तो हम बढ़ते हैं अब अपने इस अंतः केंद्र के 5वें रिजल्ट की तरफ। ठीक है, तो इस अंतः केंद्र का ही एक सब टॉपिक है ये आपका एक्सेंटर, तो उसका आपका रिजल्ट नंबर 5 है जिसको हम डिस्कस करते हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि हम ऐसे 3 सर्कल को ड्रॉ कर सकते हैं और उनकी रेडियस आपकी अलग अलग होगी। तो मान लिया इस सर्कल की जो रेडियस है, जैसे ट्राइंगल ABC है तो इसके ऑपोजिट साइड ये A है और ये आपकी B है और ये आपने C मान ली। ठीक है, तो इसमें आपका ये वाली रेडियस आपने R1 मान लिया। ठीक है, और यहां पर जो ट्राइंगल बनेगा इनके जो एंगल है ना, एक्सटीरियर एंगल, इनके एंगल वाई सेक्टर को बनाने के एक और आपका ऐसा ही एक सर्कल फॉर्म हो जाएगा, उसकी हमने मान लिया R2 और यहाँ पे बनेगा जो R3 होगा। ठीक है, तो ये R1 जो रहेगा आपका डेल्टा अपॉन S माइनस A, R2 होगा S माइनस B, R3 होगा S माइनस C। ये रिजल्ट आपको याद रखना है।
ठीक है। और जहां पे आप जानते हो एस क्या है, एस इज वेयर एस इक्वल्स टू सेमी पेरीमीटर, यानी कि एस जो है हमारा त्रिभुज का अर्ध परिमाप है। ठीक है, तो हम ये देखते हैं ये रिजल्ट आपका कैसे आया। ओके, चलिए देखिए जरा, ये जो आपका एक्स सेंटर है, अगर ये टेंजेंट से हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे तो क्या ये रेडियस को रिप्रेजेंट करेगा? ठीक है। सिमिलरली अगर यहां से हम ड्रॉ करेंगे इसको तो ये भी आपकी R1 रहने वाली है और ये तो R1 है ही है। ठीक है, ये 90 डिग्री का एंगल प्लॉट करते हैं यहां पर। अब देखो अगर हम बात करें ट्राइंगल ABE की, ये वाला ट्राइंगल हम बात कर रहे हैं, ओके, इस ट्राइंगल की, तो इन ट्राइंगल ABE, ट्राइंगल ABE की बात कर रहे हैं, जो मैंने आपका एरिया शेडेड कर रखा है उस एरिया की बात कर रहे हैं। तो ट्राइंगल ABE में क्या होगा, आपका बेस क्या है, C है, ठीक है, और इसकी हाइट आपको दे रखी है R1, तो हम इसका एरिया फाइंड कर सकते हैं। तो एरिया क्या हो जाएगा, इसका एरिया हो जाएगा आपका हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट कितनी है R1, ठीक है, ABE का। तो सिमिलरली हम इसकी बात करें, जो मैं ब्लैक से शेड कर दे रहा हूं इसको, ठीक है, अगर हम इस वाले पोर्शन की बात करें जो मैंने ब्लैक से शेडेड कर रखा है, तो इन ट्राइंगल ACE की बात करें तो देखिए ACE का भी तो एरिया हम निकाल सकते हैं। इसका बेस क्या हो जाएगा, B, और हाइट कितनी है R1, ठीक है। तो डेल्टा इक्वल्स टू, इसको डेल्टा से रिप्रेजेंट नहीं करिएगा क्योंकि हम जो डेल्टा मानेंगे वो इस ट्राइंगल ABC का एरिया मान लेंगे। चलो कुछ और देख लेते हैं, इसको ऐसे लिख देते हैं एरिया ऑफ ABE, और इसके लिख देते हैं एरिया ऑफ ACE, ओके, इक्वल्स टू 1/2 BR1, ठीक है। अगर इन दोनों का ही हम एरिया ऐड करेंगे, ठीक है, इन दोनों का अगर हम एरिया ऐड करेंगे और यहां पर देखिए जरा इस एरिया को घटा देंगे तो हमारे पास ट्रायंगल ABC का एरिया बचेगा। अगर हम इन दोनों ही एरिया को ऐड कर देते हैं तो ये हमारे पास पूरा पोर्शन निकल के आ जाता है, और अगर हम उसमें से इस ट्रायंगल ABC का एरिया हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास यही एरिया बचेगा, ठीक है। तो देखिए जरा, ट्रायंगल जो हम ट्रायंगल ABC का हमने जो एरिया माना है, मान लेते चलो, लेट एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC डेल्टा से रिप्रेजेंट करना है, तो हम इसको लिख सकते हैं एरिया ऑफ ABE प्लस एरिया ऑफ ACE माइनस एरिया ऑफ दिस वन, इसका एरिया हम घटा देंगे इसका। तो इसमें भी देखिए आप, इसका जो बेस दे रखा है वो कितना है, A है, और आपका हाइट कितना है इस ट्राइंगल का, R1 है, ठीक है। तो इसका भी हम एरिया निकाल सकते हैं, एरिया BEC। तो हम इन ट्राइंगल BEC में देखेंगे, BEC में देखेंगे तो इसका बेस कितना है, एरिया, इसका एरिया ऑफ BEC 1/2 बेस है आपका A, और हाइट तो R1 है ही आपकी, ठीक है। तो ये सारी की सारी वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे तो हमारे पास जो आउटकम निकल के आएगा उसको हम देखते हैं, ठीक है। देखो डेल्टा इक्वल्स टू एरिया ऑफ ABE, हम इसको लिख सकते हैं 1/2 CR1 प्लस 1/2 BR1 माइनस 1/2 AR1। हमने ये रिजल्ट लिख लिया, ठीक है। तो आपको दिख रहा है यहां से हम 1/2 R1 कॉमन ले सकते हैं, तो डेल्टा इक्वल्स टू 1/2 R1, अंदर बचेगा B प्लस C माइनस A, ठीक है। अब आपको प्रूव करना है इन टर्म्स ऑफ S के टर्म में आपको प्रूव करना है। तो हम देखो जानते हैं कि S क्या होता है आपका, A प्लस B प्लस C/2 होता है, ठीक है, यानी सेमी पैरामीटर इस ट्राइंगल का जो पैरामीटर उसका हम आधा कर देते हैं, ठीक है। तो यहां से देखिए जरा, ट्वाइस ऑफ S इक्वल्स टू A प्लस B प्लस C, हमें क्या करना है, B प्लस C माइनस A करना है, ठीक है। B प्लस C तो होना चाहिए लेकिन A माइनस का होना चाहिए, तो दोनों तरफ हम -2A कर देते हैं,
तो हमारे पास बन जाएगा 2 कॉमन ले लेंगे s माइनस ए, तो यहां से बन जाएगा आपका देखो b प्लस सी माइनस का a। देखिए जरा आपको क्या करना है, b प्लस सी माइनस ए की जगह आप ट्वाइस ऑफ s माइनस ए पुट कर देंगे। यहां पर देखो 1/2 r1 ट्वाइस ऑफ s माइनस ए, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहां से आपका जो निकल के आएगा r1 इक्वल्स टू डेल्टा अपॉन s माइनस ए। देखिए आपका यही रिजल्ट आ गया। सिमिलरली आप इसको भी प्रूव कर सकते हैं और इसको भी प्रूव कर सकते हैं। आई होप कि आपको सारा पूरा समझ आ गया होगा एक्सप्लेनेशन, ये पूरा रिजल्ट आया कैसे था, कहां से आया था। ठीक है, तो ये था हमारा अंतः केंद्र का पूरा लेक्चर। हमने इसको सारे के सारे एक एक पॉइंट को डिस्कस कर लिया है इसमें। ठीक है, सब कुछ डिस्कस कर चुके हैं इसमें। अब हम इस पे कुछ क्वेश्चंस को करते हैं जिससे कि आपके जो कॉन्सेप्ट है वो आपके दिमाग में बैठ जाए। न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हम इस पे करते हैं जिससे कि आपको और अच्छे से ये सब क्लियर हो जाए। यानी कि अगर 2-3 रिजल्ट जो मैंने आपके लास्ट वीडियो में मैंने डिस्कस किए थे, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले आप उस वीडियो को देखें जिससे कि आपको ये पूरा अच्छे से समझ आए ये वाला लेक्चर। ठीक है, तो चलो हम इस पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं सिंपल से, फिर उसके बाद हम जो क्वेश्चंस का जो सीरीज है, अभी मैं केवल थ्योरी को कवर कर रहा हूँ ज्योमेट्री की। जब सारी थ्योरी कवर हो जाएगी तो मैं कम से कम 200 से 300 क्वेश्चन इस पूरी ज्योमेट्री पे करवाऊंगा। तो आप धैर्य रखें, और ये पूरा थ्योरी का ही लेक्चर है और इसमें मैं आपको चलो आज 2-4 क्वेश्चन करवा देता हूं, लेकिन ये पूरी थ्योरी जैसे ही खत्म होगी मैं आपके क्वेश्चंस की सीरीज लेके आऊंगा टॉपिक वाइज। जिस तरह से मैंने आपके लेक्चर्स को अपलोड किया है उसी हिसाब से मैं इस पर क्वेश्चंस भी करवाऊंगा। ठीक है, तो चलो आज पे देख लेते हैं 2-3 क्वेश्चंस को। तो देखिए ये हमारा एक क्वेश्चन लिखा हुआ है मैंने, चलो इसको करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन है इस तरह से, इन ट्राइंगल एबीसी एडी इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ angle A and AB equals to 6 centimeter, AC equals to 7 centimeter and BC equals to 8 centimeter. If I is in center then find AI and is to ID. ठीक है, तो क्वेश्चन ये है कि कोई भी एक त्रिभुज है ABC जिसमें AD जो है आपका कोण A का समद्विभाजक है, कोण अर्धक है। इसमें आपको इस त्रिभुज की भुजाओं का मान भी दे रखा है। ए बी 6 सेंटीमीटर दिया है, ए सी आपका 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है और बी सी आपका 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और ये भी आपको दिया हुआ है कि आई जो है इस त्रिभुज का अंतः केंद्र है। तब आपको आई ई और आई डी का रेशियो आपको बताना है। तो सबसे पहले हम इसको बेसिक से यानी कि सिंपल से इसको कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। कोई भी एक ट्राइंगल हम बना लेते हैं इसमें। ये कोई ट्राइंगल ए बी सी है और एडी जो देखिए हम एडी, ये मान लिया हमारे पास कोई एडी है, एंगल बाइसेक्टर है। एंगल बाइसेक्टर इसका मतलब ये और ये दोनों कोण आपके बराबर होंगे। ठीक है, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। ठीक है, हम इसके जो वैल्यू दे रखी है वो देख लेते हैं। ए बी कितना दिया आपका 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है और ए सी आपका 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है और बी सी आपका दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। ठीक, अब देखो जरा आई जो है कहीं ना कहीं इसी पॉइंट इसी लाइन पर लाई करेगा क्योंकि ये एंगल बाइसेक्टर है और एंगल बाइसेक्टर जहां पर काटते हैं वहीं पे आपका इंसेंटर फॉर्म होता है। अभी हमने डिस्कस किया था। तो यहां पर मान लिया यहां पर कोई इसका इंसेंटर है, तो आपको बताना है ए आई और आई डी का रेशियो बताना है, ए आई और आई डी का रेशियो। ठीक है, तो देखो अभी हमने आपको क्या बताया था, आपको एक रिजल्ट याद रखना है। अगर आपसे ए आई और आई डी का रेशियो पूछा जाए तो ए आई और आई डी ए प्लस ये वाली साइड और ये वाली साइड का सम अपॉन ये वाली साइड, यही तो होता है ना। ठीक है, अगर हम इसको b मानते हैं, इसको c मानते हैं, इसको a मानते हैं, तो हमारे पास क्या होगा b प्लस सी इज टू ए। सिंपली ये रेशियो हो जाएगा। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इन दोनों का सम करेंगे और अपॉन में ये कर देंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, b प्लस सी कितना है 6 प्लस 7 इज टू 8। राइट आंसर हमारा पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। तो मैंने आपको जरूर बताया कि आपको जो भी आउटकम है, आपके 5 आउटकम मैंने आपको इसमें बताए हैं। ठीक है, एक तो अगर रह भी गया होगा तो क्वेश्चंस को करते वक्त हम उनको कवर कर लेंगे। ठीक है, तो आपको अगर ये याद होता तो आप इसको ओरली भी कर सकते थे। 6 और 7 13 8। ठीक है, 13:8 सीधे सीधे आप करके इसको टिक लगा के निकल जाते। ठीक है, तो इस तरह से हम इनको क्वेश्चंस को करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं इस पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जैसे कि लिखा हुआ है, इन ट्राइंगल एबीसी आई इज इन सेंटर एंड एंगल बी आई सी इक्वल्स टू 116 डिग्री एंड फाइंड एंगल ए।
तो पहले आप इस क्वेश्चन को खुद से करने की कोशिश करो, आपके पास ऑप्शंस दे रखे हैं इस क्वेश्चंस के, और मैंने आपको सब कुछ बता रखा है इसमें कैसे आपको करना होता है, ठीक है। तो चलो हम देखते हैं इसको। कोई भी ट्राइंगल हम बना लेते हैं, चलो वैसे बनाने की जरूरत है नहीं, ठीक है। ट्राइंगल ABC और BIC, ठीक है। तो BIC ये वाला एंगल आपको दिया हुआ है 116 डिग्री। तो आप जानते हैं क्या होता है ट्राइंगल BIC कितना होता है, 90 प्लस हाफ ऑफ A होता है ना। तो आपको A की वैल्यू निकालनी है, तो ये वैल्यू आपको दे रखी है, लगाओ जरा 116 इक्वल्स टू 90 प्लस हाफ ऑफ A, ठीक। इधर आएगा तो कितना बचेगा आपका 36 इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल A, तो A इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 52 डिग्री। तो ऑप्शन आपका फर्स्ट इज द राइट आंसर। ओके, आई होप कि आपको ये समझ आया होगा, आपने करने की कोशिश की होगी, आप इसके सॉल्यूशन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। जैसा कि लिखा हुआ है तीसरा क्वेश्चन कुछ इस तरह से है। आपके पास एक ट्राइंगल दे रखा है ABC, जिसमें आपका V राइट एंगल ट्राइंगल है, B पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, और कुछ इस तरह से दिया है AD जो है इस ट्राइंगल का एंगल बाइसेक्टर दे रखा है, एंगल A का। तब आपको AD की वैल्यू बतानी है, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा कॉमन सेंस होगा कि 7, 24 और 25 का ट्रिपलेट बनता है 7। आपको ट्रिपलेट याद रखनी है 7, 24 एंड 25। ये आपका पाइथागोरस ट्रिपलेट है, और अगर नहीं भी याद है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, ठीक है। अगर आपको आता है तो अच्छी बात है। और ये आपका BC कितना हो जाएगा 24, क्योंकि आपका 7, 24, 25 का ट्रिपलेट बनता है, ठीक है। अब देखिए जरा यहाँ पर ये एंगल बाइसेक्टर है, तो हमने इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम को पढ़ा था, तो उसमें हमने क्या आउटकम निकाला था, AB इज टू AC का जो रेशियो होगा BD इज टू DC के रेशियो के बराबर होगा। हम ये पढ़ चुके हैं लेक्चर नंबर 5 में, हमने इसको पूरा डिस्कस किया है, ठीक है। आपको इसको डिटेल में जानना है तो लेक्चर नंबर 5 को जरूर देखिएगा। तो ये आउटकम आता है अगर आपके पास कोई भी एक इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर इस तरह से दिया हुआ है, तो आप इसका AB और AC का जो रेशियो रहेगा वो BD और DC के रेशियो के बराबर रहेगा, ठीक है। देखिए जरा हमें ये फाइंड करना है, तो हमें ये पता है, अगर हमें ये पता चल जाए तो हम पाइथागोरस थ्योरम लगा के हम ये वाली साइड फाइंड कर सकते हैं। तो हमें यही फाइंड करना है, तो BD की वैल्यू आप कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। देखिए जरा AB कितना है 7, AC कितना है 25 इक्वल्स टू BD अपॉन DC, BD अपॉन DC। ओके, यानी कि आप ये समझ सकते हैं कि 24 को आपको 7:25 के रेशियो में आपको डिवाइड करना है, ठीक है। तो BD इज टू DC का जो रेशियो है 7:25 है। और मैंने रेशियो अगर आपको थोड़ा सा भी आता है तो आप BD की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7/7 प्लस 25 मल्टीप्लाइड बाई 24, ये टोटल वैल्यू आपकी 24, ठीक है। तो यहां से कितना हो गया 32, 7/32 मल्टीप्लाइड बाई 24, 8 से काट दिया 4 टाइम्स, 8 से काट दिया 3 टाइम्स, ठीक है। BD कितना आया आपका 21/4, ठीक है। तो BD की वैल्यू आपने निकाल ली 21/4। तो यहां से आप ट्राइंगल ABD में क्या करेंगे, इन ट्राइंगल ABD पाइथागोरस थ्योरम लगा दें। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है हमारी, AD स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, ये आपका पाइथागोरस, ठीक है। तो आप इसमें AB की वैल्यू पुट कर सकते हैं, AB की वैल्यू 7 स्क्वायर और BD की हमने अभी निकाली 21/4, 4 स्क्वायर, ये 49 प्लस 4, 4 1/16, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 800 में से 16 जाएंगे तो 7 प्लस 4, 4 1 अपॉन 16, ये 5, 8, 12 अपॉन 16, ठीक है। तो यहाँ से AD निकालना है तो इसका रूट ले लेंगे अपॉन 16, ठीक है। अगर आपको कैलकुलेशन अच्छी करनी है तो यहाँ पे 25 है, 3 चौक 12, यानी कि ये 35 का स्क्वायर है और ये आपका 4 का स्क्वायर है नीचे। AD आपका 35 और ये 0.4, तो यहाँ से 8.75 सेंटीमीटर
दिस इज अवर आंसर। तो एडी की वैल्यू आपने निकाल ली 8.75 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ से आपको इस तरह से आपको क्या करना है, पूरा अप्रोच लगाना है, ठीक है। ये हम पढ़ चुके हैं पूरा, हमने ये इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम को भी डिस्कस किया था और अभी हमने क्या निकाला, एडी की वैल्यू निकाली। इस तरह से आपको करना है, ठीक है। आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। चलिए एक दो क्वेश्चंस को और करते हैं, फिर लेक्चर को खत्म करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ द पैरामीटर ऑफ अ ट्राइंगल इज 24 सेंटीमीटर एंड इन रेडियस इज 7 सेंटीमीटर, फाइंड एरिया ऑफ द ट्राइंगल, ठीक है। तो आपको क्या क्या दिया हुआ है, पैरामीटर दिया हुआ है, पैरामीटर दिया है आपका 24 सेंटीमीटर। तो आप यहां से सेमी पैरामीटर निकाल सकते हैं। सेमी पैरामीटर कितना हो जाएगा, हाफ ऑफ पैरामीटर यानी कि 12 सेंटीमीटर। इन रेडियस आपको पता है 7 सेंटीमीटर, ठीक है। आपको एरिया, आपने एक आउटकम पढ़ा था R इक्वल टू डेल्टा अपॉन एस, ठीक है। इन सेंटर में हमने डिस्कस किया था। तो आपको डेल्टा निकालना नहीं, इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो R मल्टीप्लाइड बाई एस, R कितना है आपका 7 मल्टीप्लाइड बाई 12, R इक्वल टू 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज आवर आंसर, ठीक है। आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। नोट कर सकते हैं आप इसको, स्क्रीनशॉट भी लेना चाहिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक। चलिए आपका लास्ट क्वेश्चन इस लेक्चर का, 5वां क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको हम बेसिक से पढ़ेंगे। इसको पहले बेसिक से करूंगा, फिर इसके एक छोटा सा ट्रिक है इसका, वो ट्रिक कैसे आया वो भी मैं इसको बताऊंगा, ठीक है। एक छोटा सा आउटकम वो आपको डायरेक्टली याद रखना है, ठीक है। आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। वैसे हमें जो आउटकम पता है क्या है कि हमारे पास एक कोई ट्राइंगल है ABC, ये राइट एंगल है, राइट एंगल एट BABC, और AB दिया हुआ है आपको 6 सेंटीमीटर, BC दिया है आपको 8 सेंटीमीटर एंड AC जो दे रखा है आपको 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको इसमें जो एक इन सेंटर फॉर्म होगा, ठीक है, इसकी रेडियस आपको फाइंड करनी है, ठीक है। तो इसकी रेडियस फाइंड करने के लिए आपको क्या क्या पता होना चाहिए, R इक्वल्स टू डेल अपॉन एस, ठीक है, डेल्टा अपॉन एस, ठीक है। तो डेल्टा क्या है, इस ट्राइंगल का क्या है, एरिया है। तो एरिया हम निकाल लेते हैं। एरिया क्या होता है आपका 1/2 बेस इंटू हाइट। किसी भी त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। आधार इसका बेस कितना है 8 है और हाइट कितनी है इसकी 6 सेंटीमीटर है। तो यहां से जो एरिया आया 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेमी पैरामीटर निकाल लेते हैं। सेमी पैरामीटर क्या हो जाएगा इसका, सेमी पैरामीटर 6 + 8 + 10/2 कितना हो जाएगा ये 24/2 S इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आपके पास एरिया पता है, सेमी पैरामीटर पता है, तो आप इसका रेडियस निकाल सकते हो। तो रेडियस क्या हो जाएगा, R इक्वल्स टू 24/12, तो R इक्वल्स टू 2। दिस इज अवर आंसर। तो आप जो इसमें जो रेडियस जो सर्कल बना हुआ है इसका रेडियस कितना होगा 2 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। आपको इतना सब ना करके आप यहां से इन रेडियस कैसे निकाल सकते हो, अगर हमने मान लिया ये वाली साइड A है, ये वाली साइड B है और ये वाली साइड हमने मान ली C है, ठीक है। तो यहां से अगर ये सब आपको पता है तो आप यहां से A + B - C/2 सीधे सीधे डायरेक्ट इस फॉर्मूला से भी आप इसकी इन रेडियस को फाइंड कर सकते हो। चलो देखते करते हैं कैसे। A कितना है आपका 6 + 8 - 10/2, 14 - 10 4/2, सेम आंसर आपका ये जो आ रहा है, ठीक है। तो आपको इतना सब करने की जरूरत नहीं, ठीक है। अब हम बात करते हैं ये वाला रिजल्ट आपका कहां से आया, ठीक है। चलो इसको देख लेते हैं। देखिए जरा, कुछ नया नहीं है, वही सब है। R इक्वल टू डेल अपॉन एस, और आपको जो रिजल्ट आया था A + B - C/2, ये लाना, ये आया कहां से, ठीक है। तो हम यहां देखते हैं, चलो देखते हैं। R इक्वल्स टू डेल्टा क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। ये A माना था, बेस क्या है A, हाइट क्या है B अपॉन S क्या है आपका A + B + C/2। कोई दिक्कत है यहाँ तक, ठीक है। चलिए हम यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल कर देते हैं। R इक्वल्स टू AB अपॉन A + B + C, ठीक है। तो यहाँ से
चलो देखते हैं एस क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। ओके, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 ये हो जाता है आपका। चलो देखते हैं यहां पर आपने ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या लिखा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, है ना। तो क्या आप a प्लस बी का होल स्क्वायर इस तरह से आप लिख सकते हैं इसको, ठीक है। तो यहां से आप 2ab की जगह क्या लिखोगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो हम यहां से देख लेते हैं पाइथागोरस थ्योरम से क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर होता है कि नहीं, ठीक है। तो क्या हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह सी स्क्वायर लिख दें, 2a इक्वल्स टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, है ना। तो हम ए बी की जगह इसमें पुट कर सकते हैं r इक्वल्स टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बट्टे 2 का होल अपॉन ए प्लस बी प्लस ए प्लस बी प्लस सी। ओके, तो यहां से देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से इसको एक्सपेंड कर देते हैं तो हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी और ए प्लस बी माइनस सी अपॉन 2a प्लस बी और प्लस का सी, ऐसे ये कट जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास जो बचा r इक्वल्स टू ए प्लस बी माइनस सी बाई 2, यहां से आपका ये रिजल्ट आया। आपको डायरेक्टली आपको याद रखना है और ये केवल जब भी अप्लाई होगा जब आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल हो, आप किसी और ट्राइंगल में इस चीज को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अगर आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल हो, जैसे मान लिया हमारे पास कोई राइट एंगल ट्राइंगल है, इसकी साइज दे रखी 3 4 5, ठीक है। तो आप बताएं जरा कि इसमें जो इन रेडियस जो इन सर्कल बनेगा उसका रेडियस कितना होगा। तो आप क्या करेंगे, 3 + 4 7 - 5 2/2 यानी 1 सेंटीमीटर, सिंपल। तो ये आपका इस राइट एंगल ट्राइंगल में जो सर्कल बनेगा उसकी रेडियस 1 सेंटीमीटर हो जाएगी, ठीक है। तो आपको ये आउटकम याद रखना और कैसे आया था वो मैंने आपको बता ही दिया है, ठीक है। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ठीक है। उसके लिए इतना ही बहुत है। बाय बाय।